हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है क्या अच्छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि राधा रानी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य का फलादेश। जब आपके ज़िंदगी में सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो सूर्य देव की कृपा से आपको क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा फल की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य इस कुंडली में मारक ग्रह है। कुछ जगह पर में इसके तो बढ़िया परिणाम होंगे, लेकिन कुछ जगह पर में इसके बुरे रिजल्ट आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मित्रों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि केवल सूर्य का ये फलादेश सुन करके आप कुंडली का पूर्ण विश्लेषण का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बाकी ग्रहों की स्थिति, दृष्टि सब देखने के बाद ही वो रिजल्ट पूर्ण रूप से मैच कर पाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सूर्य के इस जगह पर में बैठने का और इस जगह पर में बैठने के बाद इसके समय में आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा उसका एक ये सामान्य फलादेश है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। आइए मित्रों, आपके कुंडली में सूर्य अगर भाग्यवश लग्न में ही बैठा हुआ है, मस्तिष्क पर में ही, तो आपके चेहरे पर तेज तो जरूर रहेगी, लेकिन दिमाग को गर्म भी बना देगा, गर्म खोपड़ी का आपको बना देगा। आपका दिमाग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, विशेष करके सूर्य के समय में आप थोड़े से गुस्सैल किस्म के हो जाएंगे, सूर्य के समान क्रोधी हो जाएंगे। और वैसे मालिक है आपका चंद्रमा, हैं आप शांति के प्रतीक, लेकिन सूर्य अगर माथे पे बैठ गया, सर पे बैठ गया, मस्तिष्क पे बैठ गया तो आप गुस्सैल हो जाएंगे। आपको बता दूं कि ज्ञान की अपार प्राप्ति होगी। सूर्य अगर इस जगह पर में बैठेगा, ऊर्जा अपार मात्रा में रहेगा, लेकिन स्वभाव आपका खराब हो जाएगा। गुण के बदले अवगुण, आक्रोश आपके अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी। आपको मैं बता दूं कि विनम्रता आपके अंदर समाप्त हो जाएगी सूर्य के समय में, और वो बड़ा रूखा व्यवहार आप लोगों के साथ करेंगे जब सूर्य का समय आएगा। और लग्न भाव में, प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठा रहेगा तो सूर्य की दृष्टि यहाँ से आपके कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो पति पत्नी के बीच में सूर्य अपने समय में कुछ परेशानी डालेगा, कुछ खटास पैदा करेगा, कुछ दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर तनाव भी पैदा हो सकता है। सूर्य जो है सो यहाँ पर मैं आपको सप्तम भाव में दैनिक रोजगार को, काम काज को भी इफेक्ट करेगा, और वहाँ पर में भी उसमें भी कमी लाएगा, काम वासना को भड़काएगा। आपको बता दें कि दुश्मन को आपको उकसाएगा जिसको थोड़ा सा परेशान करो। पार्टनरशिप में किसी के साथ अगर काम करेंगे तो वो इस समय में बहुत बढ़िया सूर्य के कारण नहीं चल पाएगा। लेकिन सूर्य के समय में विवाह का योग जरूर बन जाएगा, विवाह वगैरह की बातें जो है सो आगे बढ़ सकती है। सूर्य अगर आपके कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, मित्रों बता दूं कि कर्क लग्न की कुंडली में, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सूर्य मारक ग्रह होते हैं, दूसरे भाव में बैठेंगे तो बैंक बैलेंस करने, जो कि ये अपना घर है सूर्य का, सूर्य अपने सिंह राशि में आ गए, अपने घर में आ गए, लेकिन बैंक बैलेंस करने में थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि परिवार में भी कुछ छोटी छोटी बातों पर में या तो आप किसी को डांटते रहेंगे, अथवा लोग आपको डांटते रहेंगे, अथवा किसी न किसी कारण से छोटी छोटी बातों को लेकर के टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। दोस्तों से ज़्यादा उम्मीद करना सूर्य के समय में आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। पड़ोसी से विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। थोड़ा वाणी रफ हो जाएगा, क्योंकि जीभ पे सूर्य आके बैठ चुके हैं, तो वाणी आपकी रफ हो जाएगी, थोड़ा तीखा बोलेंगे आप। सूर्य की दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर में, तो विदेश से कुछ धन लाभ का जरूर योग बन जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट का साथ में योग बन जाएगा, चोट लगने का योग बन जाएगा, आपको अचानक से बना बनाया काम सब बिगड़ने का भी साथ में सूर्यदेव योग बना देंगे। और पेट के निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी, बीमारी आपको दे सकते हैं। और आपको बता दें कि अचानक से सब काम आप करके आएंगे और सूर्यदेव उसमें परिवर्तन ला देंगे। विदेश यात्रा का भी साथ में योग बनाएंगे अगर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो। सूर्यदेव अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में, आपको मैं बता दूं कि मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं वो डिग्री देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कुंडली में 0 से 6 डिग्री पर में सूर्यदेव है तो 25% रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अगर 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50%, 12 से 18 डिग्री पर में है तो 100% रिजल्ट की आपको प्राप्ति होगी। 18 से 24 डिग्री पर में है तो आपको 18 से 24 डिग्री पर में है तो आपको लमसम 10 से 15% रिजल्ट की प्राप्ति होगी। 24 से 30 डिग्री पर में तो 5 से 10% रिजल्ट की आपको प्राप्ति होगी।
तो तीसरे भाव में अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। सूर्य के समय में काम धंधा बहुत करना पड़ेगा। एक छोटे भाई का भी योग बन गया आपके कुंडली में। और आपको बता दूं कि बिना मतलब का पराक्रम भी आप बहुत दिखाते रहेंगे। जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी बहुत मेहनत करेंगे, वहां भी बहुत काम करेंगे सूर्य की अंतर्दशा महादशा में। आपको बता दूं मैं कि सूर्य के समय में आपका पेशेंस लेवल जो है सो थोड़ा सा कम हो जाएगा। माता के साथ कुछ अनहोनी होने का डर आपको सता सकता है। आपका जो गुप्त शत्रु है वो परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आपको गले, कान अथवा श्वसन अंग से संबंधित, नाक से संबंधित किसी प्रकार का कोई परेशानी भी आपको परेशान कर सकता है। मित्रों, आपको बता दूं कि सूर्य की दृष्टि यहाँ से आपके भाग्य के भाव पर में, तो जिसके कारण से भाग्य भरोसे आपका बहुत सारा काम नहीं हो पाएगा। भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, कम मिलेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, उससे बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि बढ़िया गुरु आचार्य बहुत मुश्किल से मिलेंगे, बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। और अगर आप महिला हैं तो देवर, ननद, जेठ इन सब का लाभ आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। पुरुष हैं तो साला साली से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आपको बता दूं कि धर्म और तीर्थ इस क्षेत्र में आप कुछ करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ विकास जरूर कर लेंगे। सूर्य की दृष्टि का फल हो गया। सूर्य अगर आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, एक तो पहले से मारक थे, अब नीच के हो गए, बहुत बुरे रिजल्ट देंगे सूर्यदेव। आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव इस भाव में बैठने के कारण आपको ज़मीन से संबंधित लफड़ा दे सकते हैं, टेंशन दे सकते हैं, ज़मीन से परेशानी दे सकते हैं, अथवा ज़मीन आपके हाथों से निकल सकता है। मकान से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, अथवा मकान आपके हाथों से निकल सकता है। गाड़ी, वाहन से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, अथवा वाहन आपके हाथों से निकल सकता है। अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, अथवा अचल संपत्ति आपके हाथों से निकल सकता है। सूर्यदेव की माता का स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा, आपके खुद के सुख में भी कमी आ जाएगी। सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ से दसम भाव पर में, तो गवर्नमेंट जॉब का कुछ योग जरूर बन जाएगा, कुछ लेकिन नीच के हैं, तो सरकार से टेंशन तनाव करवा देंगे, सरकार से केस वगैरह चल सकता है आपका। आपको बता दूं कि पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इंक्रीमेंट, प्रमोशन इन सब में कमी का आपको एहसास होगा। सूर्यदेव अगर आपके कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि संतान के जन्म के बाद विशेष धन लाभ हो पाएगा। एक पुत्र प्राप्ति का योग जरूर सूर्यदेव ने बना दिया, लेकिन पंचम भाव में सूर्य के कारण पेट से संबंधित परेशानी दे सकते हैं सूर्यदेव। आपको बता दूं कि संतान से आपका टेंशन तनाव अपने समय में करवा सकते हैं। विद्या बुद्धि का विकास बढ़िया जरूर करवा देंगे। आपके यश में उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, आपके चाहने वालों की संख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। धर्म और मंगल कार्य में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ननिहाल पक्ष से जो है सो आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। हृदय रोग, छाती के निचले भाग से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। सूर्य की दृष्टि यहाँ से लाभ के घर पर में, तो बहुत ज़्यादा जो आप सोचेंगे कि सूर्य के समय में मुझे लाभ मिल जाए और मैं तीर मार लूँ, तो आप तीर नहीं मार पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे। यहाँ से लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि छोटी प्राप्ति होगी, इच्छाओं की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति होगी, बड़ी इच्छाएँ पूर्ति नहीं होंगी। और सीनियर्स से भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़े भाई बहन से विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर बुढ़ापा में सूर्य आता है तो पुत्र वधू और दामाद का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। तो ये सब परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है तो सूर्य के समय में आप अनुभव करेंगे कि दुश्मन आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बीमारी आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, कुछ कर्ज वगैरह भी होते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का यहाँ भी एक योग बन जाएगा सूर्य के कारण, नौकरी का। अच्छा, उसके बाद बता दूं मैं कि पेट से संबंधित परेशानी भी आपको सूर्यदेव दे सकते हैं, और मन चिंतित रहेगा, दुखी रहेगा, टेंशन और तनाव में रहेगा। यहाँ से दृष्टि सूर्यदेव की द्वादश भाव पर में धन हानि का योग बना देंगे। विदेश से कुछ लाभ जरूर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चा ही होगा। आपको मैं बता दूं कि
अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो बीमारी में भी आपका कुछ पैसा जा सकता है। नींद सही तरीके से नहीं आएगी। अगर सूर्यदेव सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, पत्नी बड़ी क्रोधी मिलेगी अथवा पति बड़े गुस्सैल मिलेंगे। सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान पराक्रमी, सूर्य के समान टेंशन वाला, सूर्य के समान तेज वाला, सूर्य के समान गर्म दिमाग का। विशेष करके ये रिजल्ट तब फलित होगा जब सूर्य का समय आएगा। वैसे सामान्यतया ठीक है जैसा चलेगा, लेकिन सूर्य के समय में बड़ा ये रिजल्ट आपका फलित हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य का जब समय आएगा तो आपके विवाह का योग भी बन जाएगा, आपके दाम्पत्य जीवन में लेकिन कुछ परेशानी का भी साथ में योग बनेगा। काम वासना जरूर आपकी भड़केगी इस समय में, उसकी पूर्ति भी होगी। और काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा इस समय में, जो है सो आपको दुश्मन भी कुछ परेशान करने की कोशिश करेंगे। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ काम चल रहा है तो उसमें परेशानी होगी। सूर्य की दृष्टि मस्तिष्क पर में, तो दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, आपका भी पर्सनालिटी बोल्ड रहेगी, ज्ञान का विकास होगा, लेकिन स्वभाव में आक्रोश आ जाएगा, बड़े गुस्सैल किस्म के हो जाएंगे सूर्य के समय में आप। सूर्य अगर आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, विदेश से कुछ धन लाभ का योग जरूर बना देंगे, लेकिन ये परेशानी के कारक भी बन जाएगी। जैसे कि हर काम में टेंशन, हर काम में परेशानी, कभी कभी जीवन और मौत के बीच में भी झूलना पड़ सकता है। आपको बता दें कभी बड़ी बीमारी भी परेशान करती है, जो लंबे समय तक परेशान करती रहती है। सूर्य के समय में ऐसा होता है कि अचानक से आपका सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग हो जाता है, पेट के निचले भाग से संबंधित भी परेशानी का योग बन जाता है। सूर्य की दृष्टि यहाँ से दूसरे भाव पर में तो बैंक बैलेंस पे अटैक करता है, तो बैंक बैलेंस आपका किया हुआ वो पैसा आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाता है। परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों के साथ भी बहुत लाभ नहीं मिल पाता, पड़ोसी से भी बहुत लाभ नहीं मिल पाता, वाणी बड़ी रफ हो जाती है, ये सब परेशानी झेलना पड़ता है। सूर्य अगर आपके कुंडली में नवम भाव में भाग्य के घर में बैठे हुए हैं, आपको बता दूं मित्रों कि यहाँ पर में भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाता है। ज्ञान शिक्षा जरूर आपको कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा जो है सो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। साला साली देवर ननद का विशेष सपोर्ट नहीं मिल पाता है सूर्य के समय में। बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी बड़ा मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। और सूर्य की दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर में, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। एक छोटे भाई का योग भी बन गया आपके कुंडली में, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाना पड़ता है। आपको बता दूं कि पेशेंस लेवल में भी कुछ सूर्य अटैक करते हैं, आपके धैर्य को भी तोड़ने का प्रयास करते हैं। गुप्त शत्रु भी कुछ यहाँ पे परेशान कर सकता है। नाक से संबंधित अथवा कान से संबंधित अथवा गले से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। सूर्य अगर आपके कुंडली में दसम भाव में बैठा हुआ है और थोड़ा सा भी पावरफुल है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर में सूर्य आपको ज़िंदगी में अकेला सूर्य अगर 12 से 18 डिग्री पर में है अथवा 6 से भी 12 डिग्री पर में है, तो अकेला सूर्य आपको सब कुछ देने में सक्षम है। एक तो बल मिल गया, दूसरा उच्च का हो गया, तीसरा अग्नि तत्व में ही बैठ गया, मेष राशि में ही बैठ गया, तो ये बहुत बढ़िया हो गया सूर्य के लिए। यहाँ पर अगर सूर्य है तो सूर्य के समय में सबसे पहले सरकार से फ़ायदा, गवर्नमेंट जॉब, राजयोग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि। आपको बता दूं कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बढ़िया पद की प्राप्ति, IAS IPS ऑफिसर, राजनेता तक बन सकते हैं आप। सूर्य की दृष्टि यहाँ से चतुर्थ भाव पर में, तो बढ़िया मकान खरीदने का योग, बढ़िया मकान बनाने का योग, बढ़िया ज़मीन खरीदने का योग, बढ़िया ज़मीन पर में मकान बनाने का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, बढ़िया बढ़िया गाड़ी चलाने का योग, ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा। बैंक बैलेंस का बढ़िया योग, सब कुछ बढ़िया, खूब बढ़िया मात्रा में प्राप्त होगा और बड़े ही प्रसन्न मन के साथ मैं कह रहा हूँ, और आशीर्वाद भी है मेरा। सूर्य अगर आपके कुंडली में एकादश भाव में बैठे हुए हैं लाभ के घर में, तो क्या होगा कि लाभ तो मिलेगी लेकिन कम मिलेगी। सूर्य के समय में आपको लाभ लेने के लिए थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपको कम लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। बड़े भाई बहन अथवा सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, वहाँ से भी कम लाभ मिलेगा, कम मिलेगा। और अगर आप बुजुर्ग हैं तो पुत्र वधू और दामाद का सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम।
यहाँ से दृष्टि पंचम भाव पर में तो एक बढ़िया संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का योग बन गया। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा टेंशन तनाव रह सकता है, पेट से संबंधित परेशानी रह सकती है। आपको बता दूं कि अचानक से धनहानि होने का भी योग बना देगा सूर्य। और आपको बता दूं कि लव अफेयर को सक्सेस नहीं होने देगा सूर्य। सूर्य अगर आपके कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो आपको बता दूं कि विदेश से धन लाभ का योग जरूर बना देगा, दूसरे स्टेट से धन लाभ का योग जरूर बना देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, आपका काम विदेश में अथवा दूसरे राज्य में नहीं चल रहा है अथवा आप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं धन हानि का प्रबल योग बना देगा सूर्य। जो बैंक बैलेंस वगैरह आपने करके रखा होगा उन सब पैसे को वहाँ से वो निकलवाना शुरू कर देगा, आपके हाथ से छीनना शुरू कर देगा सूर्य। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर में आपका पैसा फंसना शुरू हो जाएगा, उधारी लगना शुरू हो जाएगा, धनहानि का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा और अस्पताल में भर्ती का योग बनेगा, अस्पताल के खर्चा का योग बनेगा। बाएं आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है, दुश्मन परेशान कर सकता है, कर्ज में भी जा सकते हो आप। और बता दूं कि मन में चिंताएं रह सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी रह सकता है मन, पेट से संबंधित भी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो मित्रों, यही था सूर्य का कर्क लग्न की कुंडली में फलादेश। आपको बता दूं कि इस कुंडली में सूर्य का रत्न माणिक्य नहीं धारण करना है। अगर आप धारण करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। अस्त का तो सूर्य होता ही नहीं है, तो बात ही खत्म है। तो इस कुंडली में सूर्य का माणिक्य धारण ही नहीं करना है। सूर्य से संबंधित जितनी भी परेशानी आपको आए, रोज ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला जाप करें, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को रोज जल दें, सारा परेशानी देखते देखते हंसते हंसते खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।